अब इसका यूज हम करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी में। तो आपने अक्सर सुना होगा कि एक ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर्स। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है ना, ये हमेशा सब्ट्रैक्शन से ही निकाली जाती है। तो इसमें दो कंडीशन होती है। नंबर वन, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स are moving in the same direction। ठीक है, जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उनकी हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू वी ए, और ये कहां पर है? ईस्ट में, ड्यू ईस्ट। दूसरी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू वी बी ड्यू ईस्ट, वेयर वी ए इज लेस देन वी बी। इस तरीके से। तो इसको आप ऐसे मान लीजिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ए है, इसकी वेलोसिटी है वी ए, और दूसरी है ये। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। हमें फाइंड करना है कि जो इसको ऐसे लिखेंगे ये, कि जो ऑब्जेक्ट ए वी है उसकी वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में कितनी है। सो वेलोसिटी ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे इस तरीके से कि वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो इस तरीके से निकल के आएगी सिंबॉलिकली। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है? लेट वेलोसिटी ऑफ वी ए इज इक्वल टू 30 किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड वी बी इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर कर दो। ठीक है, पर आवर और ये आवर, ड्यू ईस्ट। ये हमें निकालना है v की। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट a, तो इसको ऐसे लिखोगे तो ये आएगा आंसर। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, यानी कि 50 माइनस 30 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, आंसर। ठीक है, तो ये तरीका है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि जब, अभी हमने क्या लिया है? व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब हम लेंगे व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हमें लेना है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इनके लिए ले लेते हैं, मान लीजिए लेट ऑब्जेक्ट ए is moving
in the west direction and object B is moving in the east डायरेक्शन। सो अब सीन कुछ इस तरीके से बनेगा कि मान लीजिए मैं यही बना देता हूं कि जो ऑब्जेक्ट ए है यानी किधर है, वेस्ट, तो ये वेस्ट में डायरेक्शन यानी कि वेस्ट में है ना, तो इसको बोल देते हैं हम वी ए, और जो ऑब्जेक्ट बी है वो इधर है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी जो वेलोसिटी है वो बड़ा ही ले रहा हूं, ज्यादा ही ले रहा हूं, मैं लिख दूंगा अभी ये, ठीक है, ये है। अब देखिए हमें बी की निकालनी है, ऑब्जेक्ट बी की निकालनी है इसके रिस्पेक्ट में, और मैं पहले लिख भी देता हूं वेयर वी ए इज लेस देन वी बी, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए जो वेलोसिटी है वी ए ड्यू वेस्ट, वेस्ट, और इसी को लिखोगे आप माइनस वी ए ड्यू ईस्ट, ठीक है। तो अब मैं इसको करना चाहूं तो इक्वल ऐसे कर सकता हूं, ये, ठीक है, ये हो गया भाई, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, ठीक है, ये लो सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमने इसको इसमें बदल दिया, मतलब क्या होता है कि जब भी हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है ना, तो उन दोनों वेलोसिटीज को पहले सेम डायरेक्शन में करते हैं। अभी इससे पहले जो दिखाया था वो पहले से ही सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए हमें उसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन हमें यहां पर पड़ेगी, तो ये अपोजिट डायरेक्शन, इसको हमें इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो अब हम निकालेंगे नाउ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू a, तो vva, ये, तो ये क्या आएगा कि vb माइनस va। अब देखिए ये पहले से ही माइनस में, इस वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में लिया और बाहर माइनस लिया, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा सब्ट्रैक्शन ही होती है, तो देखो सब्ट्रैक्शन लिया, ये पहले से माइनस है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम किसको क्या करेंगे, वी बी प्लस वी ए, तो ये आ गया, इसका आंसर ये आएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू समझाता हूं। मान लीजिए कि ये जो वी ए है वो मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट, एंड वी वी इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, ये। अब इसको इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो आपका क्या आएगा, वी बी ए इज इक्वल टू वी बी प्लस वी ए, और यहां पर आप करोगे 50 प्लस 30, यानी कि आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, ये, तो यही आंसर रहेगा। तो आपने देखा मैंने दोनों एग्जाम्पल दिए हैं, वो इसी वजह से दिए कि आप इनका फर्क महसूस कर सको कि रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में कैसे निकाली जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको फिर भी समझ में ना कुछ प्रॉब्लम है तो ये कहीं ना कहीं फिर वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से होगा। आप मेरा पहला वाला वीडियो देख करके पहले वहां से डाउट क्लियर कर लीजिए, फिर इसको आराम से देख लेना और समझ में आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड हमेशा की तरह सीखते रहिए।